वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर बमबारी करने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर बम बरसाता नजर आया। सबसे पहले इस लड़ाकू विमान ने दिन ढलते ही हवा में उड़ान भरी। उसके बाद रात होते ही आसमान से यूक्रेन के हथियारों वाले ठिकाने पर बम बरसाने शुरू किए। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर जमकर बमबारी की। हमले इतने जोरदार थे कि ऐसा लगा मानो कहीं ज्वालामुखी फट गया हो। देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के हथियारों के इस गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। खबर है कि गोदाम में कई तरह की छोटी मिसाइलें, गोला बारूद और हथियार रखे हुए थे। इस बीच जापान के रक्षा मंत्रालय ने रूस के 4 जंगी जहाजों को जापान सागर में देखने का दावा किया। इन जंगी जहाजों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि ये जहाज यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलने लगे कि यूक्रेन में रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है। जापान की तरफ से दी गई जंगी जहाजों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में जंगी जहाजों पर सेना के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां रखी दिखाई दी। जापान की तरफ से ऐसे जहाजों की आवाजाही की खबरें 2 दिन पहले भी दी गई थी। दावा किया गया था कि इन जहाजों में हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। हालांकि इनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि यूक्रेन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस के ये जंगी जहाज काम पर लगाए गए हों। वहीं बेलारूस में भी रूस की फौज का एक बहुत बड़ा काफिला देखा गया। काफिले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के सैकड़ों ट्रक एक साथ आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि यह काफिला बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन में उतारने की जानकारी भी सामने आ चुकी है, जबकि बेलारूस के फौजियों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान पता चला था। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए जंग तेज करने के लिए उसे यूक्रेन में और सैनिक भेजने की जरूरत है। उधर रूस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली। खबर है कि अब वो अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों के सैकड़ों कमर्शियल विमानों को जब्त कर सकता है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके ये विमान रूस में मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका और यूके समेत दूसरे देशों ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया था।